को बना रखा था, हमारी दुकान ने उधड़वा दी बस। तो सामान निकाला फिर आपने? सामान निकाला जी, खोखा टूट गया, जेसीबी ने मौत दबा दी उसको। हमारी जगह खाली करो, ठीक है, तो इन्होंने खाली कर दिया, तो गांव कहाँ गया ये हैं? इन गरीब आदमियों पेट पे लात लगी है, कितने गरीब आदमी मारे गए। नहीं, पंचायत ने एक बार प्रस्ताव पास किया था, ये खोखे वाले राजी थे कि भाई ठीक है प्रस्ताव पास करके किराया लगा दो। अच्छा, टूटनी चाहिए थी जी, गांव के लिए कोई रोजी रोटी कर रहा था, रोजी रोटी खा रहा था आपकी कमा के, ये नहीं टूटनी थी दुकान, गलत होया ये काम। जी मेरी दुकान तोड़ी है, 10-11 बजे तोड़ी है। 10-11 बजे तोड़ी है? हाँ, गरीब आदमी सुबह तो, और मेरी दुकान तोड़ दी। कौन से गांव से आप? मैं जाट से हूँ जी। अब रोजगार क्या? अब कुछ नहीं, बस क्या काम करते थे आप? बस चाय पानी बना देते थे, कभी चिनाई पे चले जाते थे बस। मार्च को महेंद्रगढ़ शहर के अंदर आपने देखा होगा कि रेलवे रोड के ऊपर किस प्रकार से खोखे तोड़े गए थे प्रशासन के द्वारा। मौके पर वहां पर एएसपी और सभी आप कह सकते हैं डीएसपी कनीना से, और साथ में वहां पर फिर बाद में एसडीएम महोदय भी पहुंचे और पूर्व शिक्षा मंत्री भी पहुंचे, सुरेंद्र कौशिक जी पूर्व जिला प्रमुख भी पहुंचे, और एक लंबे अंतराल के अंदर दोपहर 2:40 के बाद और शाम तक खोखे तोड़ दिए गए। ऐसे ही कुछ यहाँ खोखे तोड़े गए हैं। हालांकि जो टाइम था वो डे का टाइम था और इवनिंग तक ये कार्रवाई पूरी हुई। आप देख सकते हैं कि ये जो खोखे ही हैं, ये महेंद्रगढ़ शहर से जस्ट नज़दीक में, आपको बगल में मैं दिखा देता हूँ, इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है पाली के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय के जस्ट सामने। अच्छा, इसमें सामने हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका गेट है और गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 के सामने आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर खोखे, ये देखो किस प्रकार से खुर्द बुर्द कर रखा है। यहाँ पर सारा जो सामान है ये पंचायती ज़मीन में थे, ऐसा हमें यहाँ पर जानकारी मिली। बाकी ख़ास तौर पर बात यह है कि इसी जगह पर आने वाले समय में हो सकता है कि सेंट्रल स्कूल या कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स पास होने वाले हैं। बाकी बात करें गेट नंबर 2 की, तो गेट नंबर 2 के सामने इससे पहले यानी आज से पहले यहाँ पर अनेकों दुकानें थी। जैसे ये आपको खोखा उल्टा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ होटल्स के या कुछ इस तरह के कुछ शॉप थे या रेस्टोरेंट टाइप में थे। और इधर आप देखेंगे कि वो खोखा भी उखाड़ रखा है, वो खोखा भी उखाड़ रखा है। कुछ सामान को बचाने के लिए कुछ इस प्रकार की, जैसे उन्होंने उखाड़ के पटक दिया दुकानदारों ने। बाकी जेसीबी आई, बुलडोज़र आया और प्रशासन ने यहाँ पर अपनी सख्त कार्रवाई की। पिछले कुछ समय से शहर के अंदर लंबे समय से जब विकास नहीं हुआ, तो अब जब विकास की बारी आई शहर के अंदर, तो इस प्रकार के जो निर्माण हैं, जो कह सकते हैं कि या तो परमिशन के साथ नहीं थे या फिर लंबे समय से अवैध निर्माण थे, या फिर इस तरह के जो परमिशन के साथ जो दुकानें नहीं हैं, उनको प्रशासन सख्त कार्रवाई के साथ तोड़ रहा है। यहाँ पर गेट नंबर 2 के सामने ऐसी ही एक कार्रवाई आपने अभी मैंने जैसे आपको दिखाया, तो यहाँ पर एक कार्रवाई हुई। इसके अंदर जो भी लोग यहाँ पर रोजी रोटी कर रहे थे अपना, उनकी जो हैं खोखे दुकानें तोड़ दी गई हैं। यहाँ पर आप में से कोई साथी बोलना चाहेगा जी? भाई अपना तो काम पाल लिए, दोस्त बोल रहे हैं तो यही बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। हाँ जी, बताओ। आपकी कोई दुकान थी यहाँ? हाँ थी जी। अच्छा, फिर दुकान तोड़ दी गई, कितने बजे तोड़ी गई थी? जी मेरी दुकान तोड़ी है, 10-11 बजे तोड़ी है। 10-11 बजे तोड़ी है? हाँ, गरीब आदमी सुबह तो, और मेरी दुकान तोड़ दी। कौन से गांव से आप? मैं जाट से हूँ जी। जाट से हो? हाँ। ये जाट की भूमि है अपने आप में? हाँ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के सामने आपका खोखा होता था? हाँ, खोखा था जी मेरा। क्या काम करते थे आप? मैं तो चाय बेचता था जी। चाय बेचते थे? चाय बेचते तो थे। ये साइड में जितनी भी दुकानें थी, इस पर चाय जाया करती? हाँ सर, कोई चाय बनाता, कोई समोसा बनाता, कोई ब्रेड बनाता, बस। अच्छा, ये फोटो कॉपी का था ये दुकान। अच्छा, ये जिस जगह आप बैठे हुए फोटो कॉपी? हाँ जी, फोटो कॉपी का था ये। अच्छा अच्छा, ये हाथ को क्या हुआ? हाथ का तो जी ये फ्रैक्चर हो गया थोड़ा। अच्छा, फ्रैक्चर हो गया। हाँ। बाकी यहाँ कल कितने बजे पहुँचे थे प्रशासन वाले? प्रशासन वाले तो आ गए थे 10 बजे आ गए थे हुए, मैंने वहाँ बैठ गए थे हुए। मैंने हम ना गए थे पाटन के, नहीं तो वो मशीन आया था पाटन वाली, मगर इसको तोड़ देगा, अब हम उठा लेंगे। अच्छा अच्छा, तो हम तो खुद दिन के लग रहे थे पाटन के, पुलिस भी आया था, सब महकमा पूरा आ गए ना, यहाँ बैठ गए थे।
अच्छा अच्छा, उन्होंने टाइम दिया फिर आप लोगों को? ना टाइम सुबह दिया था, 10 बजे पहले पाड़ना, नहीं बाद में फिर मशीन आएगी वो उनको मौत मारेगी। अच्छा अच्छा, जी। तो फिर आपने अपना सामान निकाल लिया था? हाँ जी, सामान निकाल उन घर ले गया, खोखे बचे उनको मुँह खोदन लग गए, क्यों तो फिर उसको गाड़ी में रख के हमने अपने लेके घर में लेके ले लिया। अच्छा, तो मतलब सामान का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ? सामान तो नहीं टूटे थे ना, बाकी मतलब कि हटा दिया गया है? हाँ, तो अब एक दिन पहले सूचना दे दिया था। एक दिन पहले लिखित में सूचना दी थी? हाँ भाई, इसको सामान में अपना काट लो। अच्छा अच्छा, लिखित में दी थी सूचना या वैसे ही वैसे बोल के गए थे? बोल के गए थे? चौकीदार बोल गए थे गाँव में। अच्छा, पहला मार्ग अपना सामान काट लो, तड़के 9 बजे पहले नहीं आएंगे वो तोड़ेंगे खोखा ने। अच्छा अच्छा, तो किसकी जमीन है ये? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है? नहीं यार जी, हमारी पंचायत की जमीन है। पंचायत की जमीन? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं यार ये। नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी को काफी एकड़ जमीन एक्वायर करके दी है ना, तो क्या उसमें है ये? नहीं, उसमें नहीं है जी, नहीं जी। उसके सामने है ये? बस सामने हाँ, ग्राम पंचायत। जैसे बच्चे आ रहे थे, चाय पानी पी जा रहे थे, हमारा गुजारा हो रहा था है, उनका भी काम निकल रहा था। हाँ, हम बच्चे भी तो कहाँ जाएंगे भाई इतने जंगल में? तो हम तो बेरोजगार हो गए जी, क्या करेंगे। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं खास तौर पे? देखो जी, सरकार जो आप सरकार ही करेगी कि बंदोबस्त, और क्या करेगी। तो यहाँ पर खास तौर पर बात ये थी कि कल परसों प्रशासन ने सूचना दी सामान हटाया जाए, और हटा के फिर मतलब एक सूचना देने के बाद फिर यहाँ पर वो लोग पहुँचे, और उन्होंने कल यहाँ पर इस सामान को और इन सब चीज़ों को खुर्द-बुर्द कर दिया, ताकि यहाँ पर इस तरह की जो है ना स्थापित दुकानें ना हों। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है साहब? रमेश नाम है जी। रमेश, ये दुकानें टूटनी चाहिए थी, नहीं टूटनी चाहिए थी? नहीं टूटनी चाहिए थी जी, गांव के लिए कोई रोजी रोटी कर रहा था, रोजी रोटी खा रहा था आपकी कमा के, ये नहीं टूटनी थी दुकान। गलत होया ये काम, गलत हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये कुछ सामान है जो प्रिंटिंग पर मेरे हिसाब से जो स्याही जो यूज़ होती है वो वाला सामान यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ जी, कल ये खोखे तोड़ने की कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में बताइए? इसके बारे में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन अगर ये छोटा मोटा दुकानों वाले धंधा करते थे, इनको तो उसने उजाड़ दिया। हमारा गांव ऐसा गांव है कि जांट गांव के अंदर 80% आदमियों के पास पंचायत की ज़मीन में कब्जे हैं, और अगर जब प्रशासन चाहता है तो गांव के झोड़ों की ज़मीन है वो रोक रखी है, फिरनी रोक रखी है, गलियां रोक रखी है, उनको खाली करा के दिखाए कि भाई हाँ ये भी है, ऐसी ज़मीन ये है, ऐसी ज़मीन वो है ग्राम पंचायत की। वहाँ मकान बन रहे, पक्की बिल्डिंगें, 20-20 लाख रुपए की कोठियाँ। अच्छा, तो ये खोखे कब से थे यहाँ पर? खोखे तो ये चाय पानी के थे, ये यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी ना, तब से। तो दुकान कोई पक्का इनका कोई वो नहीं था। अच्छा, तो टेम्परेरी। पंचायत को कोई किराया वगैरह जाता था? नहीं, पंचायत ने एक बार प्रस्ताव पास किया था, ये खोखे वाले राजी थे कि भाई ठीक है, प्रस्ताव पास करके किराया लगा दो। अच्छा, लेकिन फिर किराया लगा, फिर वो उन्होंने कैसे पेंडिंग में डाल दिया। पंचायत ने तो अब भी बीडीओ साहब से है कि भाई ये फिर हो जाए, पर प्रशासन ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं। तो ये प्रशासन ने इनकी वो निकाली है कि भाई हमारी जगह खाली करो, ठीक है, तो इन्होंने खाली कर दिया, तो गांव कहाँ गया ये हैं? इन गरीब आदमियों पेट पे लात लगी है, कितने गरीब आदमी मारे गए। आप देखो इस चीज़ की, आप करो कुछ। ये जमीन किसकी है? ये ग्राम पंचायत की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ग्राम पंचायत की जमीन है, ये ग्राम पंचायत की जमीन है। एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल स्कूल का, वो भी कहते हैं हाँ, यहीं से है। वो अभी नहीं आया है। उसके अंदर क्या है कि प्रस्ताव मांगे हैं, हाँ। अभी डीड नहीं हुई है जमीन सेंट्रल स्कूल की जमीन। ये कोई सरपंच तो 3 सरपंच बदल लिए। अच्छा। किसी ने 2 किले रख लिए कि भाई यहाँ गांव के काम आएगी ये जमीन, किसी ने तो पूरा कर दिया कि भाई ये पूरी देंगे, किसी ने 1 किला हट के पीछे की, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ है अभी कि कौन से नंबर क्या दे रखे है। जी, नहीं, इनकी तरफ भी करो जी। आपकी दुकान थी यहाँ पर? मैं करतार सिंह हूँ, गरीब आदमी, मैंने छोटा चाय को बना रखा था, हमारी दुकान ने उधड़वा दी बस। तो सामान निकाला फिर आपने? सामान निकाला जी, खोखा टूट गया, जेसीबी ने मौत दबा दी उसको बस। अब रोजगार क्या? अब कुछ नहीं, बस क्या काम करते थे आप? बस चाय पानी बना देते थे, कभी चिनाई पर चले जाते थे बस। तो हाथ टूट गया, बताए किसका टूटा था जी? वो रखे ना आपके पीछे खड़ा था वो नहीं, सामान रखते समय, सामान रखते समय नहीं, लिकाटते समय। किसी लेडी का बता रहे थे ना हाथ वो टूट गया? लेडी नहीं की औरत है, वो खोका मुंह हमारा रखा। मेरी घर वाली थी, तो यहाँ सामान कटवाने आई थी, तो उसके पैर में चोट लग गई।
बस इतनी और हम चाहते नहीं कि प्रशासन से कि गांव की जो अवैध कब्जे है ना वो खाली करवाए जाए। क्लियर करवाओ। तो ये जैसे यहाँ से अवैध कब्जा खाली होना हाँ, है, ऐसे ही गांव के जोड़ों के फिरनियों के ये खाली होने चाहिए। रास्ते रोक रखे हैं लोगों ने। तो अभी गांव में तो सरपंच है ही नहीं, प्रशासन का प्रशासन ही काम करेगा वो तो प्रशासन। ठीक जो भी करेगा प्रशासन जी, प्रशासन करेगा। तो खास तौर पर बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने महेंद्रगढ़ शहर के अंदर 31 मार्च को रेलवे रोड के ऊपर पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने, नागरिक हॉस्पिटल के जस्ट सामने जो खोखे तोड़वाए थे, उस तरीके से यहाँ पर भी एक कार्रवाई हुई है और यहाँ पर खोखे तोड़े गए हैं और यहाँ खोखे टूट चुके हैं। दुकानदार साथी यहाँ पर इकट्ठा थे और हमने आपकी उनसे बातचीत भी करवाई। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। कौन कहाँ पर है जी? हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, विकास जी, क्या हाल चाल? हाँ जी, आप निवर्तमान सरपंच है साहब। ये कार्रवाई कब हुई? कल? ये कल दोपहर में हुई है। अच्छा, तो कौन कौन मौजूद थे यहाँ पर? बीडीपीओ मैडम थी, प्रशासन था, पूरा पुलिस प्रशासन था। महकमा था। डे टाइम में सुबह कार्रवाई हुई है। हाँ, सुबह से कार्रवाई तो चल रही थी, पर वो आए तकरीबन 11-12 बजे के आसपास। अच्छा, आइए। तो ये तोड़े या फिर हटाए कितने बजे गए? ये तोड़े तो मेरा मन से 2-2:30 बजे के आसपास तोड़े गए हैं। आप सरपंच रहे हैं यहाँ पर, तो खास तौर पर बात यह कि ये जो जगह है, ये जगह सेंट्रल स्कूल की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है या ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत की है। अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है सेंट्रल स्कूल? ना कोई फाइनलाइजेशन। ये जो खोखे थे, क्या इनका कोई किराया चालू था? किराया इनका चालू नहीं था। किराए के लिए 2017 के अंदर एक प्रस्ताव दिया था, उसमें कुछ गलतियां रहने की वजह से वो किराया था वो लागू नहीं होने पाया था। अच्छा। ये गांव वाले थे, ये ज़मीन थी ये पूरी बिगर पैसे 1-1 रुपए के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर दे दिए थे। 360-70 किले जी। इन्होंने सोचा कि यहाँ अपनी रेडी रूडी लगा करके टेम्परेरी खोखे थे रख करके अपना पेट गुजारा कर लेते। इसमें गांव को भी और पंचायत को भी इतना बड़ा इतराज़ नहीं था। इनको कहने के बावजूद ये उठा लेते बस। तो प्रशासन को किसी की कोई कंप्लेन गई थी या वैसे प्रशासन ने एक्शन लिया? भाई इस चीज़ का तो प्रशासन ही जान सकता है कि कंप्लेंट किसने दी है, कि अपने आप ही एक्शन लिया है, क्या किया है, वो तो वही है जी। समझ सकते। इस चीज़ का कोई ज़्यादा खुलासा हुआ नहीं। ठीक। आप मौके पर उस समय कल मौजूद थे यहाँ पर? हाँ, कल था मैं मौके पर, वीडियो मैडम से बातचीत करी थी। सामान वगैरह उठा लिया गया था या फिर सामान के साथ ही तोड़ दिए गए खोखे? नहीं, सामान वगैरह था। ये पहले 1 दिन पहले जहाँ पर सर्वे करके गए थे, वो पटवारी सेक्रेटरी आए थे कि भाई सामान खाली कर लो, कल ऐसी ये बात होंगी। तो इन तकरीबन लोगों ने डरते हुए, पहले डरे हुए तो है ही, ये अपने आप ही सामान इन्होंने तकरीबन निकाल दिया था अपना। ठीक। विकास जी, आप भी कल यहाँ पर थे? नहीं, मेरे को पता चला, मैं तो अंदर ड्यूटी चल रही थी। यूनिवर्सिटी का मैं एम्प्लॉय हूँ। तो यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी में रहते हो, तो यूनिवर्सिटी में से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके छोटे कार्य यहाँ के खोखे के दुकानदार पूरे करके देते होंगे, जैसे फोटो? जी, बहुत ज़्यादा हैं। अभी जो गर्ल्स वगैरह हैं, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर गर्ल्स भी थी। जैसे कल देख रहे थे यहाँ से, भैया क्या हो गया, ये कैसे क्या हुआ, तो उनको बता रहे हैं। हम भी सिक्योरिटी वगैरह के जितने एम्प्लॉय, उनको मतलब ऐतराज़ है कि भैया एकदम से कैसे क्या हो गया है। बहुत अच्छी जगह थी, हमारा गुजर बसर हो रहा था, इनका भी हो रहा था साथ हर तरीके से। तो बच्चों को भी काफ़ी मतलब सैड हुए हैं इस चीज़ से भी, थोड़ा प्रभाव पड़ा है। छोटी ज़रूरतें थी, वो पूरी नहीं हो पाई ना। मान लीजिए किसी को फोटोकॉपी कराना है, किसी को छोटी कॉपी के पेन कुछ खरीदना ये मेन जगह थी। ये हरियाणा केंद्रीय धड़कन मतलब जो मार्केट यही है मेन। इसके अलावा तो मार्केट मेरे हिसाब से फिर मार्केट पालिका ही पड़ेगा। इन्होंने बहुत मतलब सहयोग किया यूनिवर्सिटी के लिए। अपने गांव के जितने भी निवासी हैं, अपने जाट गांव से खोखे वगैरह लगा के इनको प्रोवाइड कर रखी है। हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ अंदर तक पहुंचा रहे हैं और बहुत अच्छी मतलब यहाँ पे लोगों में इनकी भी इज्जत है, गांव वालों की, गांव वासियों की, क्योंकि व्यवहार के कारण है। अच्छा व्यवहार है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा। तो देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। इधर तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये खोखे टूटे पड़े हैं, ठीक है जी। और दूसरा जो सेक्शन है, दुकान होती थी हमारे, ये खड़े हैं होशियार सिंह जी, इनकी दुकान होती थी, बहुत बड़ी दुकान थी। ये सारे मेहनती हैं, सारे अपने दुकानदार हैं जितने भी हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा इधर, ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का गेट नंबर 2। यहाँ इसके जस्ट सामने जाट गांव की ज़मीन के अंदर, जाट गांव के ही लोग, कोई बाहरी लोग तो नहीं थे जी, सब गांव के ही थे। जाट गांव के ही लोग अपने टेम्परेरी व्यवस्था करके और अपनी दुकानें चला रहे थे। पक्की दुकानें नहीं थी और ग्राम पंचायत ने पहले एक बार 2017 के आसपास एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जिसके अंदर वो किराए पर मतलब खोखे के किराए शुरू करने थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं चढ़ पाए। निवर्तमान सरपंच थे और साथ में यहाँ के जो दुकानदार थे और अन्य जो ग्रामीण थे, उनसे हमने आपकी बातचीत करवाई। जैसा यहाँ पर कल घटित हुआ उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर दिखाया। बाकी प्रशासन पिछले कुछ समय से जो
पहले लंबे समय से विकास नहीं हुआ था, अब विकास करने के मूड में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सड़क बनानी चाहिए उस सड़क को छोड़कर पहले खोखे तोड़ने पर कार्रवाई ज़्यादा कर रहे हैं। सख्त कार्रवाई करना एक अच्छी बात है, प्रशासन को करनी भी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर जन भावना का ख्याल रखते हुए और साथ में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो विकास कार्य हैं उनको प्रायोरिटी देकर, प्राथमिकता देकर उनको निपटाकर फिर इस तरह के कामों पर भी फोकस करें। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये कितना सही था प्रशासन की कार्रवाई का करना, या फिर यहाँ पर जो दुकानदार साथी जो काम कर रहे थे उनका यहाँ ये काम करना इस तरीके से सही था नहीं था, जैसा भी है आप हमें ज़रूर बताएं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, आप और भी इस तरह की खबरें आप देखते रहते हैं, आप बड़ा प्यार दे रहे पिछले काफ़ी समय से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।